अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वकास अहमद। तो लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन चल रही थी अबाउट मैसेज, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट एटॉमिक मैस, मोलेकुलर मैस एंड फार्मूला मैस। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारी डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलेकुलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस। हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम एक बात याद करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि चाहे एटॉमिक मैस है, चाहे मोलेकुलर मैस है, चाहे फार्मूला मैस है, दे आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट मीन दिस इज़ द यूनिट फॉर एटॉमिक मैस, मोलेकुलर मैस एंड फार्मूला मैस। तो जो कोई भी हमारी मैस हो, उनका जो एक्सप्रेशन यूनिट होगा दैट इज़ नोन एज AMU। चाहे वो आपकी एटॉमिक मैस है, चाहे आपकी मोलेकुलर मैस है, चाहे आपकी फार्मूला मैस है। अब अगर हम एटॉमिक मैस को शो करते हैं ग्राम्स में, देन एटॉमिक मैस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मैस। हम ग्राम एटॉमिक मैस को डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मैस। इसी तरह ग्राम मोलेकुलर मैस क्या होती है? मोलेकुलर मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मोलेकुलर मैस। अगर हम किसी भी कंपाउंड की मैस को ग्राम्स में शो करते हैं, मोलेकुलर मैस को, देन इट इज़ नोन एज ग्राम मोलेकुलर मैस। नेक्स्ट है ग्राम फार्मूला मैस। तो अगर आप किसी भी कंपाउंड की फार्मूला मैस को एक्सप्रेस्ड करते हैं इन ग्राम्स, देन इट इज़ नोन एज ग्राम फार्मूला मैस। तो अब हम सिंपल यू कह सकते हैं कि चाहे एटॉमिक मैस हो, अगर चाहे मोलेकुलर मैस हो, चाहे फार्मूला मैस हो, वेन एवर दे आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो एटॉमिक मैस को हम ग्राम एटॉमिक मैस कहेंगे। मोलेकुलर मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मोलेकुलर मैस, और फार्मूला मैस को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं देन इट इज़ नोन एज फार्मूला मैस। अब हम कुछ एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ग्राम एटॉमिक मैस की। ग्राम एटॉमिक मैस क्या होता है? अब देखें, हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मैस 1.008 AMU है। अब अगर आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये जो अब मैस हमारे पास होगी 1.008 ग्राम, इट इज़ नोन एज ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह कार्बन की एटॉमिक मैस जो है दैट इज़ 12 AMU व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब आप इसको ग्राम में शो करेंगे तो 12 ग्राम विल बी नोन एज ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन। इस तरह पोटेशियम है, पोटेशियम की एटॉमिक मैस 39 AMU है। व्हेन इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, देन 39 ग्राम इज़ द ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ पोटेशियम। ये पोटेशियम की ग्राम एटॉमिक मैस है। इसी तरह ग्राम मोलेकुलर मैस है। सपोज आपके पास वाटर है, वाटर का की मोलेकुलर मैस 18 AMU है। व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज़ नोन एज ग्राम मोलेकुलर मैस। तो वाटर की ग्राम मोलेकुलर मैस 18 ग्राम है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मोलेकुलर मैस 44 AMU है। व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट विल बी नोन एज ग्राम मोलेकुलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट ग्लूकोज है विच इज़ आल्सो मोलेकुलर सब्सटेंस। इसका एटॉमिक मैस मोलेकुलर मैस जो है दैट इज़ 180 AMU है। व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम तो 180 ग्राम विल शो द ग्राम मोलेकुलर मैस ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारे पास ग्राम फार्मूला मैस है। जिस तरह हमने ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलेकुलर मैस को डिफाइन किया है, सेम ऐसे ही व्हेन एवर फार्मूला मैस ऑफ अ कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम फार्मूला मैस। जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है जो एक आयनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला मैस 58.5 AMU है, तो इसका ग्राम फार्मूला मैस 58.5 ग्राम होगा। अब कैल्शियम क्लोराइड है, इसका
फार्मूला मैथ 111 AMU है, तो इसका ग्राम फार्मूला मैथ ये जो होगा ये हमारे पास 111 ग्राम होगा। इस तरह पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका फार्मूला मैथ आपके पास 101 AMU है। व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो ये जो आपके पास 101 ग्राम लिखा हुआ है, इट इज़ शोइंग द फार्मूला मैथ ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अब एक और बात आपने याद रखनी है कि चाहे आपके पास ग्राम एटॉमिक मैस हो, अब हम 1 बाई 1 इसकी बात करते हैं, चाहे आपके पास ग्राम एटॉमिक मैस हो, चाहे आपके पास ग्राम मोलेकुलर मैस हो, चाहे आपके पास ग्राम फार्मूला मैस हो, ये तीनों जो मैसेज हैं इनको हम एक जनरल टर्म में लिखते हैं, दैट इज़ इन तीनों का हम मोलर मैस भी कह सकते हैं। इट इज़ दे कलेक्टिवली आर नोन एज मोलर मैस। तो मोलर मैस की यहाँ से हम सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं कि द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मैस ऑफ 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मैस है दैट इज़ नोन एज इट्स मोलर मैस। तो हम इस बात से एक और बात वजाहत कर सकते हैं कि जो हमारे पास 101.8 ग्राम है, दिस इज़ शोइंग द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह 12 ग्राम इज़ शोइंग द मोलर मैस ऑफ कार्बन, और 30 ग्राम जो है 39 ग्राम इज़ शोइंग द मोलर मैस ऑफ पोटेशियम। अगर हम सेकंड एग्जांपल नेक्स्ट ले लें तो वाटर का जो 18 ग्राम जो उसका ग्राम मोलेकुलर मैस है, इट इज़ आल्सो नोन एज मोलर मैस ऑफ वाटर। 44 इज़ द मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 180 ग्राम इज़ द मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह ग्राम फार्मूला मैस, अब सोडियम क्लोराइड का फार्मूला ग्राम फार्मूला मैस 58.5 है जो इसकी मोलर मैस है। 111 ग्राम इज़ द मोलर मैस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एंड 101 ग्राम इज़ द मोलर मैस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब यहाँ से हमें मोलर मैस का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। यहाँ से हम एक और चीज़ बात कर सकते हैं, दैट इज़ मोल्स के मोल्स क्या होते हैं। तो मोल्स के बारे में आपने एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ से ये ध्यान में रखनी है कि व्हेन एवर एटॉमिक मैस, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मैस है और इट्स मोलेकुलर मैस या उसका कोई मोलेकुलर मैस है या फार्मूला मैस है, व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब आप इनको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो देन दे आर आल्सो नोन एज मोल, ये मोल कहलाएगा। तो मोल की सिंपल डेफिनेशन, मोल मे बी डिफाइंड एज एटॉमिक मैस, मोलेकुलर मैस और फार्मूला मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ नोन एज मोल। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन फॉर टुडे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।